हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल श्री मंगलम स्कूल पर। लास्ट क्लास में हमने ए और एन आर्टिकल जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल हैं इनके बारे में देखा। आप सभी ने अगर थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो तो हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे थे एज ए नाउन के रूप में जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे थे जिनसे पहले हमने आर्टिकल ए एंड एन का यूज़ किया था, जितने भी जो नाउन थे वो सभी क्या थे? सिंगुलर थे। वो सभी सिंगुलर मीन्स एक वचन फॉर्म के अंदर थे। नाउन्स को डिवाइड किया जाए, अगर क्लासीफाई किया जाए तो फिर दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। या तो फिर काउंटेबल होते हैं नाउन जिसको गिना जा सके, या फिर होते हैं अनकाउंटेबल। जो हमारी संज्ञाएं हैं, नाउन है, वो उनको क्लासीफाई करेंगे दो पार्ट के अंदर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब जो काउंटेबल है, जिनको गिना जा सकता है, उनको या तो कहेंगे संख्या में एक है या फिर संख्या में दो या दो से अधिक है। जो संख्या में एक है वो क्या होती हैं? सिंगुलर, हिंदी मायने एक वचन। और जो दो या दो से अधिक हैं वो होंगी प्लूरल। और जो अनकाउंटेबल है उनको गिना जा सकता नहीं, तो इनकी संख्या भी नहीं, इनको संख्या के रूप में व्यक्त भी नहीं किया जाता। नॉट, जो अनकाउंटेबल नाउन हमारी, उनको गिना जा सकता नहीं, उनको गिन नहीं सकते, इसलिए उनको नंबर में डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। डू नॉट, अनकाउंटेबल्स डू नॉट डिफाइंड एज नंबर्स के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता अनकाउंटेबल को। सिर्फ काउंटेबल नाउन को नंबर के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसलिए अगर संख्या एक है इसलिए सिंगुलर नाउन होगी, और संख्या अगर दो या दो से अधिक है तब हम कहेंगे हमारी जो नाउन है काउंटेबल होते हुए प्लूरल फॉर्म के अंदर है। इसलिए हमने जो इंडेफिनेट आर्टिकल ए है, लास्ट क्लास में हमने जिस नाउन से पहले यूज किया था, जिस नाउन से पहले हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज किया था, वो सभी तमाम प्रकार की जो संज्ञाएं थी, नाउन थी, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर है? काउंटेबल मीन्स गणनीय, जिसको गिना जा सकता है, काउंटेबल। और काउंटेबल में कौन सी? सिंगुलर। काउंटेबल सिंगुलर। तो क्या हम कह सकते हैं कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं। बट काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग संभव नहीं है। इसी प्रकार अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग संभव नहीं है। इसके विपरीत जो डेफिनेट आर्टिकल द है, उसके प्रयोग की जो पॉसिबिलिटी है वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ भी है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ भी है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी है। मैंने बात की है पॉसिबिलिटी की। डेफिनेट आर्टिकल द है, जो द है उसका जो प्रयोग की जो पॉसिबिलिटी है, उसके यूज की जो पॉसिबिलिटी है, वो ये कहती है कि द का इस्तेमाल काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ भी किया जा सकता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ भी किया जा सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जा सकता है। इसी को हम प्रॉपर फॉर्म के अंदर देख लेते हैं।
जो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा हमारे पास, द, और जो इंडेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल, ये कौन से हैं, ए और एन। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के प्रयोग के बारे में देखा कि किस प्रकार के नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले, मीन्स काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग होता है। तो क्या काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग संभव है? बिल्कुल नहीं। क्या ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ संभव है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ संभव है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल द है, उसके यूज की जो पॉसिबिलिटी देखी जाए तो 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। या तो नाउन काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, या फिर नाउन काउंटेबल हो और प्लूरल हो। और जो थर्ड पॉसिबिलिटी बनेगी वो ये कि आर्टिकल आए, फिर उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आए। अनकाउंटेबल नाउन ये महज एक पॉसिबिलिटी दर्शाई जा रही है। तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग संभव है। काउंटेबल प्लूरल हो तब भी संभव है, और अनकाउंटेबल नाउन हो तब भी संभव है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? ऑल नाउन्स, सभी प्रकार के जो नाउन हैं जो हम आर्टिकल द के बाद में यूज कर रहे हैं, वो क्या होने चाहिए? डेफिनेट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, नॉन होने चाहिए, या फिर आइडेंटिफाइड होने चाहिए। पहचान मतलब हमें पता हो कि हम इस पार्टिकुलर चीज़ के बारे में, वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहेंगे ये जो सभी नाउन हैं तीनों प्रकार की, काउंटेबल हो सिंगुलर नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये सभी क्या होने चाहिए? स्पेसिफिक, पार्टिकुलर, आइडेंटिफाइड होने चाहिए। नाउन शुड बी द नाउन used before, used after article the would be, क्या होगी वो, किस प्रकार की होगी? डेफिनेट होगी। वुड बी डेफिनेट, वो डेफिनेट प्रकार की होंगी, डेफिनेट होंगी, स्पेसिफिक होंगी, एंड आइडेंटिफाइड होंगी। दोनों स्पीकर और लिसनर के द्वारा आइडेंटिफाइड होंगी। आइडेंटिफाइड। तो अभी तक हमने क्या सीखा? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज तीनों प्रकार की जो नाउन है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन
और अनकाउंटेबल नाउन, तीनों के साथ प्रयोग करना संभव है। लेकिन इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन का प्रयोग केवल काउंटेबल सिंगुलर नाउन, जो काउंटेबल जिनको गिना जा सके और उनमें भी एक वचन संज्ञाओं के साथ ए एन का यूज है पॉसिबल है। जो काउंटेबल प्लूरल नाउन है उनके साथ ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग संभव नहीं है। इन्हीं को एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही इज डैश बॉय, ही इज ए बॉय, मैंने बोला ए, ही इज ए बॉय। तो यहाँ पे हमारा जो नाउन बॉय है वो किस प्रकार का नाउन है? काउंटेबल है। और काउंटेबल में किस प्रकार का है? सिंगुलर। कितने बॉयज की बात कर रहे हैं? एक बॉयज की, इसलिए वो क्या हुआ? सिंगुलर, एक वचन। इसलिए हमने आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया है। और क्योंकि बॉय हमारे लिए आइडेंटिफाइड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, इसका सेंस निकल रहा है एनी बॉय, ठीक है, तब हमने आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया है, ना कि द का। अगर यहीं बॉय हमारे लिए आइडेंटिफाइड हो जाए, स्पेसिफिक हो जाए, तब हम प्रयोग करेंगे आर्टिकल द का। सी फियर्स, वह डरती है। सी फियर्स ऑफ डैश स्पाइडर्स। मैंने यहाँ पे एक नाउन का यूज किया है स्पाइडर, जो कि काउंटेबल नाउन है। एस का यूज किया है, मीन्स प्लूरल है। स्पाइडर्स काउंटेबल प्लूरल नाउन है। और हमने देखा है काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होता है। और क्योंकि वो स्पाइडर है, वो हमारे लिए स्पेसिफिक नहीं है, डेफिनेट नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है, इसलिए हम यूज करेंगे आर्टिकल ए और एन का। और उसमें से भी पहला साउंड देखेंगे स्पेसिफिक, सॉरी, ये जो आर्टिकल है स्पाइडर्स, सी फियर्स ऑफ स्पाइडर्स, वह स्पाइडर से डरती है। तो ये हमारे पास किस नाउन है? काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, इसलिए इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखना। मैं ले रहा हूं अनकाउंटेबल नाउन। वाटर इज essential, water is essential for life। वाटर कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और ये बातें जो स्पाइडर्स और वाटर के बारे में जनरल सेंस के अंदर बातें की जा रही है, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग भी नहीं होगा। I met dash boy, I met dash boy, the dash boy is very smart। I met a boy, मैं किसी एक बॉय से मिला, मीन्स
इधर काउंटेबल नाउन है और उसमें भी सिंगुलर नाउन है। इससे पहले मैंने आर्टिकल ए का यूज़ किया है जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में किया था। दोबारा अब इसी बॉय के बारे में बात हो रही है, इसलिए अब यह बॉय हमारे लिए क्या हो गया, आइडेंटिफाइड हो गया। यह भी किस प्रकार का नाउन है, काउंटेबल है, काउंटेबल में सिंगुलर नाउन है, लेकिन अब की बार ये हमारे लिए आइडेंटिफाइड हो गया। स्पेसिफिक हम उसी बच्चे के बारे में बात करें, उसी बॉय के बारे में बात करें जैसे जिसकी बात हमने पहले सेंटेंस में की थी। इसलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला। द बॉय इज़ वेरी स्मार्ट, उसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं कि वह बॉय क्या था, स्मार्ट था। boys dash boys of my village, the boys of my village are very naughty। किस प्रकार के नाउन का यूज़ किया हमने, काउंटेबल है और उसमें प्लूरल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन। आर्टिकल ए एन का प्रयोग संभव है नहीं, इसलिए आर्टिकल जो इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। किसके बारे में बात कर रहा है, अब क्या ये हमारे लिए आइडेंटिफाइड है, स्पेसिफिक बॉयज़ की बात कर रहे हैं क्या, जी हाँ। किसके, गांव के, मेरे गांव के जो बॉयज़ हैं वो क्या है, नोटी हैं, ठीक है, आर वेरी नोटी। इसलिए यहाँ पे नाउन काउंटेबल प्लूरल होते हुए और ये स्पेसिफिक होते हुए इसका यूज़, इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वापस मैं अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ कर रहा हूँ, अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ कर रहा हूँ। वाटर इन दिस जग, वाटर इन दिस जग इज रेड। पिछले सेंटेंस के अंदर हमने अनकाउंटेबल नाउन जो वाटर है इससे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कौन से सेंस में बात हो रही थी, जनरल सेंस में, जनरल सेंस के अंदर बात हो रही थी। किसी जनरल मतलब ऐसे ही जनरल वाटर के बारे में बात कर रहे थे, जनरल सेंस। बट जो हमारा एग्जाम्पल, नया एग्जाम्पल है, वाटर इन दिस जग इज रेड, इसके अंदर जो वाटर है वो जनरल सेंस में यूज़ ना होते हुए जो इस पार्टिकुलर जग के अंदर जो वाटर है उसके बारे में बात कर रही है। इसलिए वाटर के जस्ट आगे आने वाला जो फ्रेज है ये इस वाटर को क्या बना रहा है, स्पेसिफिक बना रहा है। इसलिए अनकाउंटेबल नाउन होते हुए भी इस अगली फ्रेज के कारण ये वाटर स्पेसिफिक बन गया और हर स्पेसिफिक नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। इसलिए जो हमारा ब्रैकेट है इसमें आ जाएगा द वाटर इन दिस जग इज रेड। इस जग में जो वाटर है ना, इस जग में जो वाटर है, जनरल सेंस में बातें नहीं चल रही, इसी किसी पार्टिकुलर जग के अंदर जो वाटर है उसी के बारे में बात चल रही है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। तो इतनी सारी बातें समझी हमने पिछली क्लास में। जो आर्टिकल ए और एन देखा था वो सभी किस प्रकार के नाउन थे, काउंटेबल सिंगुलर नाउन थे। और आज हमने डिफ्रेंशिएट करके डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल की यूज़ के बारे में देखा कि किस प्रकार की नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है और किस प्रकार की नाउन के नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है। अब चलेंगे
आर्टिकल ए एन के बारे में कुछ स्पेशल यूसेज हैं उस पर। सम स्पेशल यूसेज ऑफ, कुछ विशेष प्रयोग, सम स्पेशल यूसेज ऑफ आर्टिकल ए और एन। इसमें पहला देखना, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा, आई मेट ए बॉय, आई मेट ए बॉय, द बॉय इज वेरी स्मार्ट। पहली बार जिस नाउन की चर्चा की गई है वो हमारे लिए क्या थी, स्पेसिफिक नहीं थी, इसलिए हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज किया। और जो दूसरी बार इसी नाउन के बारे में चर्चा की जा रही है तब हमने, क्योंकि ये हमारे लिए डेफिनेट बन गया, क्योंकि पहले चर्चा हो चुकी, अब ये क्या बन गया, डेफिनेट बन गया, इसलिए इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ किया। इसी बात को रूल नंबर 1 के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर, इससे पहले आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट जो जानकारी है वो ये है, इफ द नाउन जो हमने पहले मेंशन कर रखा है, उसके बाद जिसके बारे में चर्चा कर रखी है उसी नाउन के बारे में बोल रहे हैं। इफ द नाउन रिपीट्स, अगर वही नाउन दोबारा रिपीट होता है, इफ द नाउन रिपीट्स देन वी विल यूज आर्टिकल द बिफोर इट, आर्टिकल द बिफोर इट, एक हमारे दर्शक जिन्होंने डिमांड की है कि इसको हिंदी में भी बताया जाए, तो फिर उनके लिए आर्टिकल ए एन का यूज़, इसको लिखेंगे आर्टिकल ए या एन का प्रयोग अब काउंटेबल का मीन्स है गणनीय, लेकिन इसको लिखेंगे सिर्फ सीधा काउंटेबल ही लिखेंगे। काउंटेबल एक वचन, संज्ञा से पहले किया जाता है। किससे पहले किया जाता है? काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। एक वचन क्रिया से पहले, एक वचन जो हमारा संज्ञा है उससे पहले। यदि वह संज्ञा दोहराई जाती है, तब
उस संज्ञा से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या रहा? आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। ठीक है, ये तो पहले से पता है इस चीज़ का। इफ़ द नाउन रिपीट्स, अगर वही नाउन रिपीट होती है तब देन वी विल यूज़ आर्टिकल द बिफोर इट। तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल किस फॉर्म में देखना? I saw this old man. I saw this old man. This man was crossing the road. Crossing the road. Was crossing the पहली बार जिस नाउन का यूज किया है वो क्या है हमारे सामने? काउंटेबल है और सिंगुलर फॉर्म के अंदर है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो इससे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। और क्योंकि यहाँ पे जो पहला लेटर है वो कैसी साउंड कर रहा है? वावल की, तो हम यूज करेंगे आर्टिकल ए एन का। आई सा एन ओल्ड मैन। अगेन मैन वर्ड रिपीट किया है। ये जो सिंगुलर नाउन है वो क्या किया है? रिपीट किया है। रिपीट हुआ है। ठीक है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का, क्योंकि हमारी जो नाउन है मैन वो रिपीट करने से, इसलिए इसका सेंस क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। They bought this dog was very weak physically. The dog was very weak. They bought dash dog. यहाँ पे सेम काउंटेबल सिंगुलर नाउन का भी यूज किया है, तब हम इससे पहले यूज करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन। किस प्रकार की साउंड कर रहा है? जो फर्स्ट लेटर है वो काउंटेबल साउंड कर रहा है, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट। आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अगेन
रिपीट हुआ है नाउन, जो काउंटेबल सिंगुलर नाउन है वो रिपीट हुआ है, इससे पहले द का यूज करेंगे। क्लियर है पहला। सेकंड नंबर जो रूल है वो देखते हैं, स्पेसिफिक रूल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में। आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड before the noun in the exclamatory sentences that starts with how and what। Article A or N is used before the noun in the exclamatory sentence that starts with how and what। हिंदी वर्जन देखेंगे, हाउ और वॉट से शुरू होने वाले विस्मयादि बोधक, विस्मयादि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस हैं उनको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य में संज्ञा से पहले आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। विस्मय पर कट करना हो, इसके लिए कौन सी सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेज में जो नाउन प्रयोग की जाती है उससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल scene it is। दूसरे देखते हैं एग्जाम्पल, what does brilliant
boy Rahul is how beautiful scene it is। वाट और हाउ से शुरू होने वाले ये जो दो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे सामने हैं, हमारे जो ये बॉय है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सीन है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इन दोनों से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होगा। बॉय को डिस्क्राइब करने वाला, क्वालिफाई करने वाला जो हमारे सामने वर्ड है वो क्या है? ब्रिलियंट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी के अंदर एडजेक्टिव कहलाता है। व्हाट, तो यहाँ पे यूज करेंगे ए का। व्हाट ए ब्रिलियंट बॉय राहुल इज। हाउ ब्यूटीफुल डैश सीन इट इज। काउंटेबल सिंगुलर नाउन होते हुए आर्टिकल ए का यूज करेंगे, ए या एन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। हाउ ब्यूटीफुल ए सीन इट इज। सेकेंड नंबर, थर्ड पे चलेंगे। आर्टिकल, कभी कभार आर्टिकल ए और एन का यूज यूनिट दिखाने के लिए किया जाता है, यूनिट दिखाने के लिए किया जाता है, या फिर पर के सेंस में किया जाता है। पर, जिसे हम कहते हैं प्रति, प्रति के सेंस में किया जाता है। ठीक है, यूनिट और प्रति के सेंस में किया जाता है, पर के सेंस में। जिस प्रकार कुछ खरीदते समय, इसको राइट डाउन कर लेते हैं। आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड टू show unit and in the sense of per। यूनिट को दिखाने के लिए आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे और पर के सेंस में यूज करेंगे। आर्टिकल ए एन का प्रयोग यूनिट, इकाई को दर्शाने व प्रति के अर्थ में किया जाता है। या तो यूनिट दिखाई जाएगी या फिर प्रति के सेंस में किया जाएगा। एग्जाम्पल देखना, जैसे ही ऑलवेज ड्राइव्स, वह हमेशा चलाता है, ड्राइव्स कार एट 60 किलोमीटर डैश आवर। सेकेंड नंबर एग्जांपल है बनानाज आर सोल्ड
बनाना बेचे जाते हैं, बनानाज आर सोल्ड एट 30 रुपीज़ डैश किलो। ये दो एग्जांपल हमारे सामने हैं। ही ऑलवेज ड्राइव्स कार एट 60 किलोमीटर डैश आवर। अब यहाँ पे पर का सेंस बन रहा है कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए या एन का। अब इन दोनों में से आर्टिकल ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा, ये डिपेंड करेगा जो सामने दे रखी नाउन है उसके फर्स्ट लेटर की साउंड पे। जो सामने दे रखी हमारी जो नाउन है उसके फर्स्ट लेटर की जो साउंड है वो अगर वावल होगी तब आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे, अगर वो कॉन्सोनेंट होगी तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। और हमने पिछली क्लास में देखा था जो आवर है उसमें एच है वो क्या रहता है, साइलेंट। इसको प्रोनाउंस करेंगे आवर नाम से, इस प्रकार प्रोनाउंस करेंगे। और पहली साउंड वोवल होने की वजह से हम क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे। तो पूरा हमारा सेंटेंस क्या बना, ही ऑलवेज ड्राइव्स कार एट 60 किलोमीटर एन आवर। बनानाज आर सोल्ड एट 30 रुपीज़ यहाँ पे भी यहाँ किलो की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे किलो की बात कर रहा है। तो ये भी पर के सेंस में कि 30 रुपये किलो बनाना बेचे जाते हैं। तो यहाँ पे भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। जो साउंड आ रही है वो हमारी कॉन्सोनेंट आ रही है, इसलिए हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। या फिर इसी के साथ ये तो सेम रहे, ये हमारा एग्जाम्पल सेम रहे, ठीक है। और इससे बोल दें इधर एट 30 रुपीज़ डैश डजन दर्जन में 30 रुपये दर्जन मिलते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, हमारी यूनिट दिखा रहा है। ऊपर के जो दोनों सेंटेंस थे वो पर के सेंटेंस में यूज़ किए जा रहे थे, और जो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, बनानाज आर सोल्ड एट 30 रुपीज़ डैश डजन। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यूनिट शो कर रहा है। और यूनिट शो करने के लिए हमारे पास जो आर्टिकल है वो कौन से हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे आर्टिकल ए और एन का। और उनमें से भी जो हमारे साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु होगा वो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका यूज़ हम नाउन के तौर पे करते हैं। जैसे लुक है, एज ए वर्ब इसका मीन्स है देखना, एज ए वर्ब इसका मीन्स है देखना। लेकिन ये नाउन के रूप में अगर काम में ली जाए तब इससे पहले किसका यूज़ होगा, आर्टिकल ए और एन, ठीक है। वो सेंस के अकॉर्डिंग वो इसका जो साउंड है साउंड के अकॉर्डिंग ए का यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो आर्टिकल ए और एन का होगा। जो भी वर्ब हैं उनको नाउन के तौर पे अगर सेंटेंस में यूज़ किया जा रहा है तो तब हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे। तो इसी बात को लिख लेते हैं। जैसे एक ये हरी है, हरी ये क्या है, हमारी वर्ब है। हरी मतलब जल्दी करना। इसको अगर नाउन के रूप में यूज़ कर दिया जाए किसी सेंटेंस में तब आर्टिकल ए एन का यूज़ होगा, ठीक है। इस प्रकार की बहुत सारे फ्रेजेज हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जिनमें वर्ब के मतलब वर्ब जो है वो किसकी तरह काम करेगी, नाउन की तरह काम करेगी। तो उस कंडीशन के अंदर हम जिस आर्टिकल का यूज़ करते हैं वो है ए और एन। तो इसी चीज़ को राइट डाउन कर लेते हैं। when verb
एक्ट्स लाइक नाउन इन ए सेंटेंस। जब वर्ब नाउन की भांति काम करती है, नाउन की तरह काम करती है किसी सेंटेंस में, किसी इन ए सेंटेंस, then we will use article a or an before it. Okay. इसको या तो बोल सकते हैं फिक्स्ड यूज है, फिक्स्ड यूज, या फिर बोल सकते हैं एडिमेटिक एक्सप्रेशंस, एडिमेटिक एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे वो अपना लुक देखा था और हरी देखा था, उसमें है इन डेज हरी। हैव डेज वॉक, या हैव डेज राइड। टेक डेज लुक। टेक डेज बाथ। डैश ड्रिंक। ब्रैकेट्स सॉरी डैश के बाद में जो जितनी भी हमारी जो भी वर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, वर्ब है। और यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, वो नाउन का काम कर रहे हैं। हरी का मीन्स होता है जल्दी करना, लेकिन यहाँ पे नाउन के तौर पे उसका अर्थ क्या हुआ, जल्दी। वॉक, वॉक मीन्स चलना, एज ए वर्ब वॉक मीन्स चलना, लेकिन इनका जो एज ए नाउन यूज होगा वो क्या होगा, इधर राइड है, राइड वर्ब के रूप में राइड करना, लेकिन ये नाउन के तौर पे यूज किया गया है। लुक मीन्स वर्ब देखना, नाउन के तौर पे यूज किया गया है। इसका मीन से ध्यान दें, इनका ये फिक्स्ड यूज होता है, एडिमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, टेक ए लुक, ठीक है। तो अभी इसमें कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल ए या एन का। इन ए हरी, हैव ए वॉक, हैव ए राइड, टेक ए लुक, टेक ए बाथ, हैव ए ड्रिंक। तो इस प्रकार की बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनका यूज़ सेंटेंस में नाउन के तौर पे होता है, और उन्हीं वक्त उनके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ होगा। एक लास्ट जो रूल है स्पेशल रूल्स के संदर्भ में, वो ये है कि कुछ हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट ये मील के नेम है,
ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है और सपर है। किन के नाम है ये? मील के नाम है। इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, बट एक कंडीशन है, जिससे पहले एक कंडीशन है जब इन सभी नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ होगा। बट और वो कंडीशन कैसी है? कंडीशन ये है, आर्टिकल ए एंड और एन इज यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर इफ देयर इज एन एडजेक्टिव जो कि क्वालिफाई करें इन चारों वर्ड्स को। अगर यहाँ पे कोई एडजेक्टिव हो और इसके बाद में ये चारों नाउन जो हैं ब्रेकफास्ट वो आए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, इस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं? आर्टिकल ए और ए या एन का यूज़ करते हैं। ठीक है। सामान्य संदर्भ में अकेला ब्रेकफास्ट वर्ड आ जाए तब आर्टिकल, जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। वर्ड आ जाए लंच, जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। डिनर, सपर, जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, जब इन्हीं चारों वर्ड्स को डिफाइन करने वाला कोई, क्वालिफाई करने वाला कोई एडजेक्टिव आ जाए, तब एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इन्हीं के एग्जाम्पल देखना। I haven't taken dash breakfast yet। मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। I haven't take breakfast yet। सीधा वर्ड ब्रेकफास्ट आ रहा है, इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। बट इसी सेंटेंस को मैं इस प्रकार कह दूं, सी मैक्स डैश डिलीशियस, सी मैक्स डिलीशियस ब्रेकफास्ट। इसी वर्ड ब्रेकफास्ट से पहले हमने इसको क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड है डिलीशियस लगा दिया, मीन्स एडजेक्टिव लगा दिया, जो कि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि ब्रेकफास्ट तो है लेकिन कैसा? डिलीशियस है, स्वादिष्ट है। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल ए एन के प्रयोग में आपको बताइए कि साउंड बेस्ड, ये फुल्ली साउंड बेस्ड सिस्टम है। अगर वावल होगा तब एन का यूज़ करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ए का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला साउंड कैसा है? ए, कॉन्सोनेंट, तो फिर हम यूज़ करेंगे आर्टिकल ए का। ठीक है। ये सभी जो पांचों जो कुछ रूल्स थे, ये किसी आर्टिकल ए और एन के स्पेशल यूज़ के बारे में थे कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग इन 5 स्पेशल संदर्भों में भी किया जाता है। अब इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन थे वो भी क्वेश्चन शायद आपको मिल सकते हैं। Fill in the blanks with appropriate article. The doctor suggested me to take medicine twice dash day। तो यहाँ पे जो हमने रूल देखा था, स्पेशल रूल देखे थे जो आर्टिकल ए और एन के बारे में,
उन्हीं में से है। ये क्या किसके बारे में बात कर रहा है? ये या यूनिट, कौन सा रूल था? यूनिट और पर के सेंस में। तो यहाँ पे कौन से सेंस में बात कर रहा है? पर के बारे में बात कर रहा है। डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया, सजेस्टेड मी टू टेक मेडिसन, दवाइयाँ लेने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए दिन में कितनी बार? ये पर का सेंस दे रखा है, प्रति का, दिन में 2 बार। तो फिर इससे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होगा और डे से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हो जाएगा। एग्स आर सोल्ड एट 80 रुपीज़ डैश डजन। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? यूनिट एंड रेट वाला, ठीक है। यूनिट है, डजन क्या दिखा रहा है हमको? यूनिट दिखा रहा है। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग, ठीक है। ही गोज फॉर डैश वॉक एवरी मॉर्निंग। वह हमेशा एक वॉक पे जाता है, टहलने के लिए। वह एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह टहलने के लिए जाता है। तब ये हमारी जो वर्ब है ये किस प्रकार से यूज़ की गई है? नाउन के तौर पे यूज़ की गई है। अब यहाँ पे वर्ब नहीं रही है, तब इससे पहले किसका यूज़ होगा? आर्टिकल ए का। ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। द कोयर विल सिंग डैश सॉन्ग। ये जनरल जो हमने पिछली क्लास में देखा था, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग, जो कि हमारा काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल में कैसा नाउन है? सिंगुलर है, ठीक है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन, इससे पहले किसका यूज़ होगा? आर्टिकल ए और एन का। और जैसा कि साउंड है इसकी कॉन्सोनेंट, तो इससे पहले आर्टिकल ए का यूज़ होगा। द कोयर विल सिंग ए सॉन्ग। कोयर का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। तो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन 5th नंबर। आई हैव डैश ब्रेकफास्ट। जो हमने 4 वर्ड देखे थे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सपर, उन्हीं के बारे में जो है इससे पहले 0 आर्टिकल का यूज देखा था हमने। वी विल यूज नो आर्टिकल बिफोर द वर्ड्स लाइक ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच एंड सपर। हैव डैश लुक ऑन दिस पीस ऑफ पेपर। इस पीस ऑफ पेपर, इस पेपर पर एक नज़र डालिए। यहाँ पे लुक का मतलब देखना ना होकर नज़र डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब है हमारी एज ए नाउन यूज की गई है और इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, ठीक है। ये क्या है? फिक्स्ड। ये फिक्स्ड यूज है। ये आर्टिकल ए और एन का फिक्स्ड यूज है कि अगर वर्ब का प्रयोग एज ए नाउन के तौर पे हो तब हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। 7th नंबर जो क्वेश्चन है, आई सा ए डॉग। मैंने एक कुत्ता देखा। आई सा ए डॉग। यहाँ पे डॉग क्या था? काउंटेबल नाउन था और उसमें भी सिंगुलर नाउन है। इससे पहले आर्टिकल ए का यूज़ हो गया, ठीक है। पहले स्पीकर ने, जो बोलने वाला है सेंटेंस का जो स्पीकर है उसने पहले डॉग के बारे में बता दिया। अब सेकंड लाइन में जो हमारा जो नाउन है वो क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। हमारा नाउन क्या हुआ है? रिपीट। देन वी विल यूज आर्टिकल द बिफोर इट। अब हमारे लिए ये नाउन स्पेसिफिक बन गया क्योंकि इसकी चर्चा पहले सेंटेंस में की जा चुकी है। द डॉग वॉज बार्किंग। मैंने एक कुत्ता देखा। आई सॉ ए डॉग, द डॉग वॉज बार्किंग। राधा कुक्स डैश पैलेटेबल ब्रेकफास्ट। वही ब्रेकफास्ट का नाम आ रहा है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर। ये 4 वर्ड्स जो 5th नंबर एग्जाम्पल के अंदर, रूल के अंदर देखे थे। इसको डिस्क्राइब करने वाला जो एडजेक्टिव है वो आ रहा है। इसका मीन्स भी डिलीशियस होता है। पैलेटेबल का मतलब डिलीशियस, ठीक है। फुल ऑफ टेस्ट, ए फूड फुल ऑफ टेस्ट। राधा कुक्स, तो हमने ये देखा था कि ये 4 वर्ड होंगे। इससे पहले एडजेक्टिव होगा और इससे पहले हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए। राधा कुक्स ए पैलेटेबल ब्रेकफास्ट। डू यू वॉन्ट
डैश ड्रिंक। सेम वर्ब होते हुए वर्ब का काम नहीं कर रही है, नाउन की तरह काम में लिया गया है, फिक्स्ड यूज है, फिक्स्ड यूज, ठीक है, एडिमेटिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आर्टिकल ए या एन का। साउंड कैसी है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 10, आई बॉट डैश चेयर यस्टरडे। मैंने एक चेयर खरीदी, मैंने कल एक चेयर खरीदी। तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन है, आर्टिकल ए का प्रयोग। मैंने एक चेयर खरीदी। वापस जो हमारी नाउन है चेयर दोबारा रिपीट कर रही है। जो हमने पहला पॉइंट देखा था कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है, सॉरी, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले होता है। अगर वह नाउन वापस रिपीट होती है तब उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाउन अब आइडेंटिफाइड हो गई, स्पेसिफिक हो गई, ठीक है, स्पेसिफिक हो गई। इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं विराम देता हूँ अपने वाणी को और मिलते हैं नेक्स्ट डेफिनेट जो आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल के यूज़ के बारे में, जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसके बारे में पढ़ने के लिए। थैंक यू।